जय जिनेन्द्र सभी को। जय आत्मानुशासन की जगन्नाथ। कक्षा जय जिनेन्द्र। आत्मानुशासन की कक्षा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना की गई है। संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम 158 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 159वां श्लोक पढ़ेंगे। इस 159वें श्लोक को प्रारंभ करने से पूर्व कल जो 158वां श्लोक अपन ने पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उसका सार बताना चाहते हो या वो हिंदी का या संस्कृत का सुनाना चाहते हो या कुछ भी आप बताना चाहते हो तो आपको रेज हैंड करने के लिए आमंत्रित करते हैं और जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से किसी एक को हम बताने का अवसर देंगे। हाँ जी, यदि आप में से कोई बताना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं, अन्यथा अपन आगे बढ़ेंगे और अपन आगे बढ़े उससे पहले कोई बताना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था देखिए, मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि कल अपन ने क्या बात पढ़ी थी। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि जो दिगंबर मुनिराज हैं वे रंच मात्र भी परिग्रह ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत परिग्रह चलता है, तो उसी का जवाब आचार्य गुणभद्र देव ने इस श्लोक में दिया था। उन्होंने ये कहा कि देखो, मुनिराज केवल आहार ग्रहण करते हैं और उस आहार के ग्रहण करने में भी बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए आहार ग्रहण करते हैं और फिर भी उसका भी वे मन में खेद मानते हैं, उसको भी लज्जा का हेतु मानते हैं। तो अन्य परिग्रह को तो ग्रहण करने की बात ही कहां से उठती है। और हमने ये भी बात समझी थी कि जब एक लंगोट मात्र परिग्रह रखने पर भी मुनिपना नहीं रहता है, वो श्रावक कहलाता है, मुनि नहीं कहलाता जो लंगोट रखता है। तो अन्य परिग्रह रखे तो फिर मुनिपना कैसे संभव है। अर्थात मुनि तो जन्मते शिशु के समान नग्न दिगंबर ही होते हैं, रंच मात्र भी परिग्रह उनके पास नहीं होता है। ये सारी चर्चा कल अपन ने की और अभी अपन 159वें श्लोक को पढ़ते हैं। देखिए, ये 159वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी इसको मिलकर के पढ़ते हैं। ये 159वां श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद है, इसलिए इस छंद का पढ़ना बड़ा आसान होता है। बहुत बार छंद आया है और अपन सब ने कई बार पढ़ा है। तो देखिए, मैं पढ़ता हूं, आप लोग इसे सुने ध्यान से। दातारो गृहचारिण किल धनम देयं तदत्रासनम गृह्णन्तः स्वशरीरतोऽपि विरता सर्वोपकारेच्छया लज्जैसैव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलम् रागद्वेष वशी भवन्ति तदिदं चक्रेश्वरा त्वं कले। दाता हुए गृहस्थ देय धन मुनिगण जो लेते आहार तन विरक्त होकर भी लेते चाहे सब जग का उपकार। तो भी स्वाभिमान युत लज्जित
मुनि पद का फल यह आहार, राग द्वेष वस माने देखो, कलिका चक्रवर्ती आचार। क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर? तो समझते हैं इसको। ऊपर शीर्षक भी लिखा है कलिकाल का चक्रवर्तित्व। कलिकाल का चक्रवर्तित्व अर्थात कलिकाल का प्रभाव। चक्रवर्ती उसका 6 खंड में आधिपत्य होता है, 6 खंड में उसका प्रभाव चलता है। चक्रवर्ती इतना प्रभावशाली होता है कि कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। 6 खंड के अंदर यदि कोई देवगण भी रहते हैं तो उन्हें भी चक्रवर्ती की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। चक्रवर्ती उन्हें भी अपने अनुसार चलाता है, अपनी आज्ञा का पालन करवाता है। उसी प्रकार मानो यह कलिकाल भी, यह कलियुग भी, यह पंचम काल भी मानो अपना प्रभाव दिखा रहा है। यह हीन काल है तो जीवों को हीन रूप परिणमन करने में मानो निमित्त बन रहा है। सब तरफ हीनता ही हीनता नजर आती है, सब तरफ गिरावट ही गिरावट नजर आती है। और यहाँ मोक्ष मार्ग में मुनिगण के आचरण में भी गिरावट नजर आती है। तो उसके लिए कहते हैं कि ये कलिकाल का चक्रवर्ती पना है, कि जैसे चक्रवर्ती अपने प्रभाव से देवों को भी अपनी बात मनवाता है, मानो यह कलिकाल भी मुनियों से भी अपनी बात मनवाता है। अर्थात जो कलिकाल में मुनिगण होते हैं उनको भी मानो वह हीन आचरण करने के लिए बाध्य करता हो, इस प्रकार से कुछ कहना चाहते हैं इसके अंदर। यद्यपि पंचम काल के अंत तक सच्चे दिगंबर भावलिंगी संत रहने वाले हैं, इसलिए जो सच्चे भावलिंगी संत हैं वे तो रहेंगे ही, किंतु इस कलिकाल के प्रभाव से कुछ भेषधारी भी हुए हैं। और ये बात ही यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। दातारो गृहचारिण, दातारो मतलब दातार, दातार मतलब देने वाला, दान देने वाला। कौन है? गृहचारिण। गृहचारिण मतलब गृहस्थ। गृहचारी मतलब एक होते वनचारी, एक होते गृहचारी। मुनिराज हैं वनचारी और गृहस्थ जो हैं श्रावक वे गृहचारी। गृह मतलब घर में चरण करने अर्थात रहना। तो जो घर में रहते हैं ऐसे गृहस्थ तो क्या है? दातार हैं। किल धनम देयम, किल मतलब निश्चय से, वास्तव में। कहीं कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए तो बेशक आप रेज हैंड कर दीजिए, तो मैं उसे फिर से आपको बताऊंगा। किल, किल मतलब निश्चय से, वास्तव में। धनम धन, देयम देने योग्य, देने योग्य धन क्या है? तो कहते तत् अत्र अशनम। तत् मतलब वह, अत्र यहाँ, अशन, अशन मतलब आहार, आहार ही देने योग्य धन है। मुनिराज अन्य कुछ तो लेते नहीं, केवल आहार ही लेते। इसलिए गृहस्थ जो दातार हैं, दान करना चाहते हैं, दान देते हैं, तो वे किसका दान देते हैं? तो कहते हैं कि जिस धन का दान देते हैं वो धन कोई रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, कपड़े लत्ते नहीं है, मकान जायदाद नहीं है, फिर क्या है? तो कहते हैं अशनम। अशनम मतलब आहार है। कि आहार ही वह धन है जो गृहस्थ दातार मुनिराजों को देते हैं। ग्रहणंत, और ग्रहण करते हुए मुनिराज उस आहार को ग्रहण करते हुए स्वशरीर तोपि विरतः, स्वशरीर तोपि विरतः। स्व मतलब अपने, शरीर तो मतलब शरीर से भी, शरीर तो अपि शरीर से भी विरतः, विरक्त रहते हैं। मुनिराज उस आहार को ग्रहण करते हैं तो आहार को ग्रहण करते हुए भी उस शरीर से, अपने शरीर से भी विरक्त रहते हैं। उनको शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं है। और कैसे है? सर्वोपकारेच्छया, सब जीवों के उपकार की इच्छा से आहार ग्रहण करते हैं। आहार ग्रहण करते हैं
तो वे सब जीवों के उपकार की इच्छा से, मतलब अपना उपकार हो कि तप वृद्धि हो, प्रमाद का पोषण करके अपना अपकार, अपना बुरा नहीं करते, गरिष्ठ भोजन करके और अधिक भोजन करके प्रमाद का पोषण करके अपना बुरा कर लें, ऐसा आहार नहीं करते। अपना भी उपकार करते हैं कि रूखा सूखा भोजन लेकर के तप करते, तो अपना भी उपकार करते हैं और गृहस्थों का भी उपकार करते हैं। कैसे उपकार करते हैं कि गृहस्थों को भी परेशान नहीं करते, उन्हें दबाकर, परेशान करके, डराकर, धमकाकर आहार नहीं लेते, बल्कि जो भक्ति पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान करना चाहते हैं, उन भक्तों को उनका भी कल्याण हो, इस भावना से वे आहार ग्रहण करते हैं और स्व और पर के साथ साथ जगत के जीवों का भी कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना से वे आहार ग्रहण करते हैं। लज्जसैव मनस्विनाम ननु पुनः, लज्जसैव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 3 खंड बनेंगे इसमें। लज्जा, एसा, एव, कौन कौन से? लज्जा, एसा, एव। लज्जा मतलब शर्म, लज्जा, संकोच। ऐसा मतलब यह, एव ही, कि यह ही मनस्वी नाम, जो मनस्वी है, महात्मा है, ऐसे मुनिराजों के लिए लज्जा का कारण है कि मुनिराज इसमें भी लज्जा का अनुभव करते हैं। किसमें लज्जा का अनुभव करते हैं? कि आहार ग्रहण करने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं। कैसा आहार लेते हैं देखो, कोई निंद्य आहार नहीं है उनका कि जो लज्जा का अनुभव करें। उनका आहार तो परम विशुद्ध है, भक्त भक्ति पूर्वक दे रहा है, और वे भी अपने शरीर से भी निरासक्त रहकर और सबके उपकार की भावना से अल्प ग्रहण कर रहे हैं। कल इस श्लोक में सारी बातें पढ़ चुके हैं ना कि मुनिराज कैसे आहार ग्रहण करते, कि शास्त्र की विधि पूर्वक देह की स्थिति के लिए, तपों को बढ़ाने के लिए, और स्वयं नहीं बनाते, दूसरों के द्वारा उपेक्षा से दिया गया नहीं लेते, भक्ति पूर्वक दिया गया, और हमेशा नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं, और किंचित लेते, थोड़ा सा लेते। ऐसे अनेक विशेषताओं से युक्त आहार ग्रहण करते मुनिराज। तो फिर भी लज्जा ऐसा एवं मनस्विनाम, उन महात्माओं को तो इसमें भी लज्जा लगती है, उसमें भी संकोच होता है। ननु पुनः कृत्वा कथम तत्फलम, ननु मतलब निश्चय से, पुनः फिर, कृत्वा करके मतलब आहार करके, कथम कैसे, तत्फलम उसके फल में। किसके फल में? कि आहार करने के बाद में राग द्वेष वशी भवंती, रागी द्वेषी हो जाए, राग द्वेष करें उस आहार के निमित्त से। तदिदम चक्रेश्वरत्वम कले, तद इदम, वह यह, तत् इदम, तत् मतलब वह, इदम मतलब यह, वह यह क्या? कि आहार ग्रहण करके राग द्वेष करना, यह चक्रेश्वरत्वम कलेह, ये कलिकाल का चक्रवर्तीपना है, ये कलिकाल का प्रभाव है। देखो आपको समझ में आई कि नहीं आई बात, फिर से मैं बताता हूं। देखो यहां ये कह रहे हैं कि हमारे मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, उसमें भी संकोच का अनुभव करते हैं, और वर्तमान में पंचम काल में ऐसा देखने में आता है कि कुछ भेषधारी आहार ग्रहण करके भी उस आहार के निमित्त से भी राग द्वेष करते हैं। तो ये कह रहे ये कलिकाल का प्रभाव है। बाकी जो सच्चे दिगंबर मुनिराज हैं, वे तो किसी से राग द्वेष करते नहीं हैं। तो इसका सामान्य अर्थ आप समझ गए होंगे, विशेष चर्चा थोड़ी और करेंगे अपन। अभी एक बार अर्थ आप लोगों से सुनेंगे, एक बार फिर से मैं अर्थ बोलता हूं, फिर आप लोगों को बोलने के लिए कहता हूं कि गृहस्थ दातार है, देने योग्य धन आहार है, और उस आहार को ग्रहण करते हुए मुनिराज अपने शरीर से भी विरक्त रहते हैं, सब जीवों के कल्याण की इच्छा रखते हैं, और यह आहार ग्रहण करना भी उन
मनस्वियों को, उन महात्माओं को लज्जा का कारण होता है, और जो इस आहार के निमित्त से भी राग द्वेष करते हैं, यह कलिकाल का प्रभाव ही समझना चाहिए। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम सबसे पहले सुनेंगे सुमित जैन सांगानेर के नाम से जो आईडी है उसे अनम्यूट कर रहे हैं। आप में से जो भी बताना चाहें बताएं। हाँ जी जय जिनेन्द्र जी। इसका अर्थ है कि दातारो ग्रह चारिण, मतलब कि जो गृहस्थ जो दातार हैं वे किल धनम देय तदत्राशनम, मतलब कि जो मुनियों को जो देने वाला योग्य धन है वह अशन यानी कि भोजन है, आहार है। और जो ग्रहण करने वाले जो मुनि हैं वे स्व शरीर से, मतलब अपने ही शरीर से भी विरक्त हैं बिल्कुल। और आहार लेते समय सर्वो कार्यच्छया, मतलब कि सभी के उपकार की भावना रखते हैं वे आहार लेते हैं। और वह जो आहार लेते हैं उसमें भी लज्जे शेव मनस्विनाहम, कि जो मनस्वी हैं, जो तपस्वी हैं, वे उस आहार लज्जा का कारण समझते हैं उसको। और फिर भी यदि किसी कारणवश उस आहार के फल से वे राग द्वेष में का पोषण करते हैं, तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ये काल का ही चक्रवर्तित्व है कि अगर उस आहार को लेकर के वे राग द्वेष वर्तते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा बताया सुमित जी आपने इसका अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी अपन हिंदी वाले से अर्थ बताने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मुन्नी बाई जी को। मुन्नी बाई जी आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में बताया कलिकाल की चक्रवर्ती, मैंने जो आजकल के भ्रष्ट मुनि हो रहे हैं उनको चक्रवर्ती बोला है। तो आजकल के जो साधु, पंचम काल के जो साधु हैं उनके लिए चार चक्रवर्ती बोला है के दाता हुआ ग्रस्त धंधे मुनिगण जो लेते आहार, तन विरक्त होकर भी लेते चाहे सब जग का उपकार, तो भी स्वाभिमान युत लज्जित मुनि पद फल का यार, राग देश बस नहीं माने देखो कली काल चक्रवर्ती आचार। इसलिए में बताते हैं कि जो दाता मतलब जो ग्रस्त होते हैं वे मुनि को आहार देते हैं, और मुनि आहार ग्रहण करते हैं, माने वो जो दाता होता है वो मुनि को और कुछ तो दे, मुनि ग्रहण नहीं करते, ना कपड़े ना लत्ते ना धन जेवर कुछ नहीं, उन्हें तो आहार ही एक आहार ही जो लेते हैं मुनि से वही धन है उनके लिए। तो और तन विरक्त होकर लेते हैं, तो तन से विरक्त होकर जो आहार लेते हैं, रूखा सूखा मीठा जो भी मिले उन्हें लेते हैं, तन से विरक्त लेते, तन से विरक्त होकर जो आहार लेते हैं वे सब जग के उपकार के लिए लेते हैं। जब खुद का उपकार तो करते ही हैं दर्शन ज्ञान चारित्र से, मगर जग का उपकार भी करते हैं अपने प्रवचन वगैरह देके, तो भी स्वाभिमान लज्जा, तो भी वह अपने आप में लज्जा, वे साधु स्वाभिमानी होते हैं, इसलिए अपने आप आहार लेते समय लज्जा महसूस करते हैं। और मुनि का फल है आहार, मुनि पद का यह फल, यह आहार, मुनि पद के लिए जीवन चलाने के लिए आहार तो लेना ही पड़ता है। राग देश बस माने देखो, जो वो आजकल जो राग जो आहार करने के बाद में जो राग देश के बस हो जाते हैं वे कलिकाल की बलिहारी है, कलिकाल के चक्रवर्ती हैं। उनके आचार काल की उसमें कलिकाल की उसमें हो रहे हैं आजकल। मतलब दाता जो होता है वो मुनि को आहार देता है, और वो भी तन से व्रत होते हैं, संसार का जग का उपकार करते हैं, स्वाभिमान होते हुए भी लज्जा महसूस करते हैं, और राग देश बस होकर मानो देखो वो आहार के लिए अच्छा बुरा कहते हैं, जो कलिकाल का प्रभाव है। हाँ जी, वैसे आपने अच्छा बताया। एक शब्द जो शुरुआत में बोला उसमें हम सुधार करना चाहेंगे कि इसमें वो मुनिराजों के लिए चक्रवर्ती पना नहीं कह रहे हैं, चक्रवर्ती कलिकाल को कह रहे हैं। इस कलियुग को चक्रवर्ती कह रहे हैं कि जैसे चक्रवर्ती अपना प्रभाव दिखाता है, चक्रवर्ती के प्रभाव से उसके अनुसार सबको चलना पड़ता है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मानो यह कलयुग भी चक्रवर्ती है
कि इस कलयुग का प्रभाव सबको मानना पड़ता है, वो कलयुग के अनुसार सबको चलना पड़ता हो, ऐसा कवि ने, आचार्य गुणभद्र देव ने उत्प्रेक्षा की है कि मानो ये कलिकाल का प्रभाव है कि जो मुनिराज आहार लेने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं, वे ही मुनिराज वर्तमान में कुछ मुनिराज वर्तमान में उस आहार के निमित्त से राग द्वेष भी करने लगते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। देखिए, इसकी चर्चा तो अभी अपन करेंगे और अभी इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं आप लोगों को। मेरा उद्देश्य भी यही था कहने का। हाँ, मगर वो करता है गलत। बिल्कुल आपका उद्देश्य बहुत अच्छा था, अच्छा ही है, अच्छा ही हमको मालूम है, लेकिन शब्द को इसलिए सुधारना जरूरी है कि ये सब बहुत अच्छी। हाँ, क्योंकि YouTube पे जाएगा, बाद में दूसरे लोग सुनेंगे, और चूंकि मुनिराज का प्रकरण है तो कई लोगों को ऐसा लगे कि मुनिराज की निंदा कर रहे, ऐसी कोई बात अपने मन में रंच मात्र भी नहीं है, क्योंकि मुनिराज की निंदा करने का फल और कोई जानते हो या न जानते हो, लेकिन हमें पता है कि मुनिराज की निंदा का फल निगोद है, मुनिराज की निंदा का फल नरक है, मुनिराज की निंदा का फल दुर्गति गमन है। अपन धूप दशमी की कथा सुनते हैं कि किस प्रकार से वह कुकरी हुई, सुकरी हुई, नाना प्रकार कुयोनियों में भटकती रही। मुनिराज की निंदा का फल महाभयंकर होता है, इसलिए अपने को मुनिराज की रंच मात्र भी निंदा नहीं करनी है। केवल जो बात यहाँ शास्त्र में आ रही है, उस शास्त्र की बात को अपने को समझना है। और यहाँ पर जो बात बता भी रहे हैं, तो उससे ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि भाई, यदि कोई राग द्वेष करते हो तो वे राग द्वेष ना करें। राग द्वेष करना अच्छी बात नहीं है। आहार ग्रहण करना मजबूरी है, उसको वे अनेक नियमों में बंध कर करते हैं और उसमें भी लज्जा का अनुभव करते हैं, तो फिर उसमें राग द्वेष करने वाली तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। वही बात यहाँ कह रहे हैं। अब इसका पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको, आप पाठ करें। दातारो ग्रहचारिणः किलं धनं देयं तदा त्रासनं प्रणन्तः स्वशरीरतोऽपि विरता सर्वोऽपि कारेच्छया लज्जेशेव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलम् रागद्वेषवशी भवन्ति तदिदं चक्रेश्वरत्वं कल। बहुत अच्छा पाठ आपने किया नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हिंदी वाले का पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं आप लोगों को, और उसमें प्रसम भैया आपको अनम्यूट किया है, आप करें पाठ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दाता हुए गृहस्थ देय धन मुनिगण जो लेते आहार तन विरक्त होकर भी लेते चाहे सब जग का उपकार तो भी स्वाभिमान युत लज्जित मुनि पद का फल यह आहार राग द्वेष वश माने देखो कली का चक्रवर्ती आचार। हाँ, बहुत अच्छा पाठ आपने किया प्रसम भैया। जो आपको थोड़ा सा लय चौथी पंक्ति में बिगड़ गई थी, उसका कारण ये था कि उसमें कली में ल पे ई की मात्रा छोटी है और आपने उच्चारण उसका बड़ी का कर दिया, कली का। तो जैसे ही एक मात्रा बढ़ गई, दो हो गई, डबल बड़ी मात्रा हो गई, तो वो लय बिगड़ गई। आप कली का चक्रवर्ती आचार ऐसा करते तो एकदम सही हो जाता। आपने फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अनेक लोग और भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी चर्चा करते हैं इसकी, फिर बाद में आपको अगर समय बचेगा तो हम अवसर देंगे। देखिए, इसके अंदर क्या बात बता रहे हैं उसको समझते हैं। इस श्लोक में ये बात बता रहे हैं
कल से विषय को जोड़ दिया है, कल वाले विषय से ही लिंक है ये विषय भी एक तरह से, कि कल मुनिराज के कोई परिग्रह नहीं होता, ये बात बताई थी। ये बात बताई थी कि वे जो केवल आहार ग्रहण करते हैं और उसमें भी वे कम से कम 6 नियमों का पालन करते हैं। 6 नियमों के साथ में आहार ग्रहण करते हैं कि पहला तो वह शास्त्र की विधि के अनुसार होता है, दूसरा वह केवल देह की स्थिति के लिए किया जाता है, तीसरा वह तप वृद्धि के लिए किया जाता है, चौथा वह दूसरों के द्वारा भक्ति पूर्वक दिया जाता है, पांचवा वह कभी मतलब काल विशेष और स्थान विशेष पर किया जाता है, हर समय और हर स्थान पर नहीं, और किंचित मात्र ग्रहण करते हैं, भूख से भी कम आहार ग्रहण करते हैं। वो सारी चर्चा अपन ने कल की थी, उस सबको अपन को नहीं दोहराना है, अभी उससे आगे बात करते हैं। तो उससे आगे क्या कह रहे हैं कि देखो मुनिराज ऐसा आहार ग्रहण करते हैं, गृहस्थ उन्हें आहार देते हैं और वे उस आहार रूपी धन को ही लेते हैं और कुछ लेते नहीं है, रुपया पैसा लेते नहीं है, कोई कुछ दूसरी चीज देवे तो उसे वे लेते नहीं है, और इस आहार को लेते समय भी शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है। अपन छेडाला की ये पंक्ति पढ़ते हैं, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। पंडित दौलत राम जी ने इन पंक्तियों में पूरा सार भर दिया, सब बात आ गई, कुछ नहीं रहा कि 46 दोष बिना, मतलब 46 दोष रहित, जो आहार संबंधी 46 दोष हैं उनका अभाव करके, उनका निराकरण करके ही दोष युक्त आहार नहीं लेते, निर्दोष आहार लेते। 46 दोष बिना सुकुल उच्च कुल में श्रावक जो है उसके घर असन के लिए, आहार के लिए जाते हैं, और वहां पर भी नहीं तन पोसते, शरीर की पुष्टि का लक्ष्य नहीं है, बल्कि रस तजी रसन को, रसों का त्याग करते हुए, किसी दिन किसी रस का, किसी दिन किसी रस का, अथवा समस्त रसों का परित्याग करते हुए वे मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। तो ऐसा आहार लेने पर भी मुनिराज को जब संकोच होता है, और कलिकाल में कुछ भेषधारी उस आहार के निमित्त से भी राग द्वेष करते हैं, तो यह कलिकाल का प्रभाव है। तो हमने समझा कि जैसे चक्रवर्ती होता है तो वो अपने क्षेत्र में रहने वाले देवों से भी अपनी आज्ञा मनवाता है, तो उसी प्रकार मानो ये कलियुग भी अपनी आज्ञा मनवा रहा है कि इसके परिक्षेत्र में, इस काल में होने वाले मुनिराजों में भी जो कुछ मुनिराजों को वह अपने प्रभाव से अछूता नहीं रहने देता, और उन्हें जो आहार भी लज्जा का हेतु है, उस आहार के निमित्त से भी राग द्वेष करने वाला हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कोई ये कहे कि सब ये कलिकाल का प्रभाव है, तो फिर मुनिराज का तो कोई दोष है नहीं भाई, ये तो कलियुग का प्रभाव है सब राग द्वेष करना, तो इसमें कोई मुनिराज का दोष तो है नहीं। तो जो राग द्वेष करते हैं ऐसे मुनियों को भी आप सच्चे मुनि मान लो, क्या दिक्कत है, ये तो कलियुग का प्रभाव है, उनका क्या दोष है। तो यहाँ कहते हैं कि देखो कलयुग में अन्याय की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उस अन्याय को न्याय नहीं मान लिया जाता, अन्याय ही माना जाता है। हाँ, इतना जान लिया जाता है कलयुग में अन्याय की प्रवृत्ति होती है, लेकिन यह अन्याय है, न्याय नहीं है, ऐसा जानते हैं। उसी प्रकार कलयुग के प्रभाव से भेषधारी मुनियों की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन वे भेषधारी सच्चे मुनि है ऐसा नहीं माना जा सकता। हाँ, इतना जाना जाता है कि कलयुग के प्रभाव से ऐसे भेषधारी होते हैं। साथ ही यह भी बात पंडित टोडरमल जी इसकी व्याख्या में, टीका में कहते हैं कि जैसे यहां कहा कि कलयुग के प्रभाव से अन्याय की प्रवृत्ति हुई, तो कलयुग की भी निंदा की और अन्याय की भी निंदा की। ऐसा नहीं है कि कलयुग की प्रशंसा कर दी, कि कलयुग की निंदा कर दी, कि अन्याय की प्रशंसा कर दी। जैसे अपन कहते हैं ना कि पाप के उदय से ये बुरा काम हुआ,
तो पाप के उदय से बुरा काम हुआ, इसका मतलब ये बुरा काम तो बुरा है ही, और वो पाप का उदय भी बुरा है। दोनों चीजें बुरी है। ऐसा थोड़ी कि पाप का उदय ही बुरा है, पाप के उदय से जो बुरा काम हुआ वो भी बुरा है। उस बुरे काम को अच्छा तो नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार कलयुग के प्रभाव से भेषधारियों की प्रवृत्ति हुई, तो यहाँ कलयुग की निंदा भी समझना चाहिए और भेषधारियों की भी निंदा समझनी चाहिए। कलयुग की ही निंदा है और भेषधारियों की नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि कलयुग का प्रभाव मात्र बताया है, लेकिन ये बताया है कि भेषधारी ये राग द्वेष करना वह ठीक नहीं है। हमें चाहिए, ये तो मुनिराजों की बात है, लेकिन मुनिराजों के निमित्त से हम स्वयं श्रावक गृहस्थ, हमारे अंदर भी जो कमियां, जो शिथिलताएं, जो कमजोरियां, जो बुराइयां धीरे धीरे कलिकाल के प्रभाव से प्रवेश कर रही हैं, हमें उन कमजोरियों को, उन बुराइयों को कम से कम कमजोरी और बुराई तो समझें। हम उनको अपना गुण मान लें या चलता है साहब, अभी तो काल ऐसा है, सब चलता है, ऐसा नहीं, बल्कि उनको दूर करने की भावना रखें, उनको कमियां समझें और आज नहीं तो कल हमें वो दूर करनी है, ऐसा भाव हम जरूर रखें, तभी जाकर के वो हमसे दूर हो सकती है। तो मुनिराज का तो यहाँ आहार कैसा होता है, तो कहा कि सर्वोपकार, सबके उपकार की भावना रखते हैं। बोलो, भ्रामरी वृत्ति होती है मुनिराज के आहार की, भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति क्या? भ्रमर होता है, भौरा होता है, भौरा फूल का रस चूसता है, तो फूल का रस लेता है, तो आपने देखा हो यदि भौरे को, तो वो फूल के ऊपर लगातार नहीं बैठा रहता, कि वो बैठता है फिर उड़ता है, फिर बैठता है फिर उड़ता है, लगातार नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि मेरे वजन से इस फूल को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे रस लेना है तो रस ले लूंगा, लेकिन लगातार उस पर बैठकर वजन डालकर उसे परेशान नहीं करते फूल को। उसी प्रकार मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं तो श्रावक के ऊपर कोई बोझा नहीं डालते। देखो, श्रावक ने अपने लिए आहार बनाया, उसी में से किंचित आहार ले लेते हैं, ना तो श्रावक की व्यवस्था बिगड़ती है और ना मुनिराज को कोई तकलीफ। तो वे सबके उपकार की भावना से उनका आहार ग्रहण करना होता है। यहाँ आहार दान के दाता, पात्र, देय, आहार और देने की क्रिया, चारों बातों को बताया है। दातार कौन है? तो कहते गृहस्थ। लेने वाले पात्र कौन है? तो कहते मुनिराज है। और देने योग्य जो वस्तु है तो वो क्या है? तो कहते वो निर्दोष आहार है। और देने की क्रिया कैसी है, लेने की क्रिया कैसी है? तो कहते निरासक्ति पूर्वक, देह के प्रति भी आसक्ति नहीं है और सबके उपकार की भावना है। इस प्रकार की है आहार दान की, आहार देने और लेने की क्रिया संपन्न होती है। इसमें कहीं राग द्वेष का नामो निशान नहीं, लेकिन कलिकाल के प्रभाव से कुछ राग द्वेष करने लगे हैं। तो किस प्रकार का राग द्वेष करने लगे हैं, तो कुछ चर्चा थोड़ी सी करते हैं। देखो, कुछ भेषधारी आहार ग्रहण करते हैं, तो आहार के लिए वो तो निकलते तो उसी प्रकार हैं, और जब निकलते हैं तो अनेक गृहस्थ उनको पड़गाने के लिए खड़े रहते हैं। तो अनेक गृहस्थ जब पड़गाने के लिए खड़े रहते हैं, तो वे किसी न किसी एक के यहाँ पड़गान लेकर के आहार ग्रहण करते हैं। फिर आहार ग्रहण करने के बाद उस पर एहसान लादते हैं, उसको कहते हैं अरे मुझे इतने लोग पड़गा रहे थे, मैंने तुम्हारे यहाँ पड़गान ग्रहण करके तुम्हारे यहाँ आहार किया है, मतलब उस पर एहसान झाड़ते। बोलो, अरे भाई, इसमें ऐसा राग करने या द्वेष करने की कहाँ जरूरत है कि हमने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, कि हमने तुम्हारा पड़गान ग्रहण किया। अरे आपकी जहां विधि मिली वहां आपने आहार ग्रहण किया, उसमें किसी को पड़गान देना या किसी को पड़गान लेना या नहीं लेना या नहीं देना, तो ये कोई राग द्वेष पूर्वक मुनिराज का नहीं होता है। और वे उसका किसी के ऊपर एहसान भी नहीं जताते हैं, और वे उसे किसी प्रकार से भी कुछ प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, प्रभाव नहीं डालते हैं।
और किसी को दबाकर, धमकाकर, डराकर इत्यादि प्रभाव दिखाकर आहार नहीं मांगते, किसी से याचना नहीं करते हैं, ऐसा उनका आहार ग्रहण करना होता है। और कुछ जो आजकल आहार देने के बाद भक्तों को, मुनिराज को उच्चासन पर बिठाते हैं ना, तो उच्चासन पर आहार के बाद वे भक्तों से कहते हैं, गृहस्थ से, आओ आओ हमारे पास आओ, डरो मत, कहाँ से आए हो, परिचय करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद कैसा आशीर्वाद देते हैं? उनको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि जैसे वो प्रभावित हो जाए और वो उनका भक्त बना रहे। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां एक काल दोष से चली, ऐसा समझना चाहिए। अरे धर्म वृद्धि हो, वो भी मुनि बने और मुक्ति मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी भावना मुनिराज की रहती है। ये नहीं रहती कि ये गृहस्थ निरंतर हमारे लिए आहार दान करता रहे, हमारी व्यवस्था बनी रहे, ऐसा परिणाम उनको नहीं आता है। वे तो ये चाहते हैं कि भाई ये भी मुक्ति मार्ग में आगे बढ़े और ये भी मोक्ष को प्राप्त करे। कई जो है वे लौकिक परिचय बढ़ाने लगते हैं, उनसे नाम गांव पता पूछने लगते हैं, नाना प्रकार की चर्चा वार्ता। तो ये कली काल का प्रभाव समझना चाहिए। और इसी प्रकार दातार जो गृहस्थ है उनमें भी गिरावट आई है, आप हम लोगों में भी गिरावट आई है कि हम लोग भी ऐसा कि बस हम तो इन्हीं मुनिराज को पढ़ गाएंगे, दूसरे को नहीं पढ़ गाएंगे, हमारे तो बस एक मुनिराज है, बस यही मुनिराज है, हम तो इनके भक्त हैं, हमारे गुरु तो बस यही है, इनके अलावा कोई। आजकल ऐसा बहुत देखने में आता है कि बहुत सारे गृहस्थ लोग केवल किसी एक मुनि विशेष को ही अपना गुरु स्वीकार करते हैं। अरे भैया, हमारे यहाँ तो नमो लोए सब साहुनम, हमारे यहाँ क्या है कि लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। हम साधुओं में भेद नहीं करते, जो भेषधारी है वो तो बात अलग हो गई, लेकिन जो सच्चे दिगंबर भावलिंगी संत हैं उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं करते। उनमें हम किसी को, एक को पूजना, एक को नहीं पूजना, एक को पड़गाना, एक को नहीं पड़गाना, एक की पूजा करना, एक को अर्घ चढ़ाना, एक को नहीं, ऐसा भेद नहीं डालते हैं। लेकिन श्रावकों में भी कलयुग का ऐसा प्रभाव आया कि वे भी किसी एक को ही पड़गाते हैं, एक को ही अपना गुरु मानते हैं और एक के ही पास जाना, एक का ही प्रवचन सुनना, एक के ही पास जाना, एक को ही दान करना, ऐसे ऐसे नाना प्रकार के प्रभाव इस कलिकाल में आने लगे हैं। हमें ये बात समझना चाहिए कि यह दान की क्रिया, आहार दान की क्रिया बिल्कुल स्वपर के कल्याण से प्रवर्तित होती है। गृहस्थ भी अपना कल्याण उसमें समझते हैं, मुनिराज भी अपना कल्याण करने के लिए उस आहार को ग्रहण करते हैं। राग द्वेष करने का कहीं कोई कारण नहीं है, ना गृहस्थ उसके माध्यम से राग द्वेष बढ़ाते हैं, ना मुनिराज उसे उसके निमित्त से राग द्वेष बढ़ाते हैं। ऐसी जो आहार की निर्दोष क्रिया है वही हमारे लिए, सबके लिए उचित है। और ये चर्चा अभी अपन ने इस 159वें श्लोक के निमित्त से की। अब हम चाहते हैं कि आप लोगों बताएं कि आपको क्या समझ में आई ये चर्चा जो अभी हुई, उस चर्चा में से आप क्या समझे, इस 159वें श्लोक में क्या बात आपको समझ में आई। जो भी इस श्लोक का सार बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और जो भी लोग आप में से रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से हम किसी एक को बताने का अवसर देंगे। जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे रेज हैंड करके हमें बता सकते हैं कि हम बताना चाहते हैं। हाँ जी। छोटे छोटे प्रश्न बनाकर भी हम पूछेंगे, और जो पूरा बताना चाहते हैं वो वे पूरा भी बता सकेंगे। जिनको भी रेज हैंड करना हो रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है सांगानेर से सुमित जी की आईडी से। हम अनम्यूट करते हैं और सुनते हैं, उन्हें सुनाए। हाँ जी। ना खबर यहाँ तो बहुत रही है, पता कहते हैं कि कलिकाल का चक्रवर्ती बना है। एक योग्य धन आहार ये है। मुनिराज आहार लेते हैं तो तन से विरक्त होकर के लेते हैं, और आहार लेके सब जग के उपकार की खातिर लेते हैं, उसमें राग देश नहीं करते और
स्वाभिमान पूर्वक लेते हैं और उसमें राग देश नहीं करते हैं। और आहार लेने में वो अपने आप को लज्जा मानते हैं। ये मुनि पद का फल है। आहार लेना मुनि पद का फल है। और राग देश नहीं होता है। ये चक्रवर्ती पद का आचार है। ये कलिकाल का प्रभाव है। राग देश होता है तो कलिकाल का प्रभाव मत जानना चाहिए। जय। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक को समझा और इसका सार समझा, आप लोगों ने भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब हमारा एक छोटा सा प्रश्न है कि यहाँ आहार दान करने का जो दातार है, दाता है, वो किसे बताया गया है? एक छोटा सा प्रश्न है और एक शब्द का ही उत्तर है। जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं कि यहाँ दातार कौन को बताया है, आहार दान कौन करता है, दातार कौन होता है। और इसका उत्तर हम ले रहे हैं जयंती जी आपसे, आप बताएं। जयंती जी। हाँ जी। गृहस्थ है वो दातार होता है, अन्नदान करता है। बहुत अच्छा आपने उत्तर बताया कि गृहस्थ होता है वह दातार होता है, आहार दान जो है गृहस्थ करता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि आहार दान का पात्र कौन होता है, उत्तम पात्र। आहार दान जो गृहस्थ करता है दातार, वो उत्तम पात्र आहार दान के कौन है, किन्हें वो दान करता है आहार दान, वो बात हम आपसे जानना चाहते हैं। और इसका उत्तर हम यशोधरा आंटी जी आपसे ले रहे हैं। यशोधरा आंटी जी आप बताएं। उत्तम पात्र मुनिराज होते हैं। बहुत अच्छा, उत्तम पात्र आहार दान के मुनिराज होते हैं और मुनिराज को गृहस्थ उत्तम पात्र को आहार दान देते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि वो दातार है गृहस्थ, वो पात्र मुनिराज को जो देता है, तो वो देने योग्य उत्तम वस्तु क्या है जो वो देता है। यहाँ पर इस प्रसंग में क्या रुपया पैसा देता है, या कोई कपड़े लत्ते देता है, या क्या देता है, इस श्लोक में क्या देने की बात आई है। जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेजेंट कर सकते हैं। और श्रद्धा जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं कि इस श्लोक में क्या देने की बात की गई है। आहार दान देते हैं मुनिराज को। बहुत अच्छा आपने बताया कि मुनिराज को आहार दान देते हैं। इस श्लोक में आहार को देने की चर्चा चली कि उत्तम पात्र मुनिराज को गृहस्थ दातार आहार देते हैं। और चौथी बात हमारी ये थी कि मुनिराज जो आहार लेते हैं, तो आहार लेते समय उनकी दो विशेषताएं इस श्लोक में आई। विशेषताओं को आप में से जो भी बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं कि ये दो विशेषताएं कौन सी बताई गई है। मुनिराज आहार लेते समय दो खासियत उनकी बताई है, और जो भी आप में से उन दो खासियतों को बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रेज हैंड किया उनमें से हम अभी सुनते हैं रंजना जी आपसे। रंजना जी आप बताएं। पंडित जी ठीक से सुना नहीं हुआ, आप ये आवाजें हो रही थी ना। हाँ, मैं फिर से बोलूं। मुनिराज को जो आहार दान करते हैं और मुनिराज आहार दान लेते हैं, तो मुनिराज की दो खासियत बताई आहार दान लेते समय, तो वे दो खासियत कौन आप बता सकते हैं? चलो रंजना जी आपको वापस अनम्यूट किया, आप बताना चाहते हैं या और किसी से पूछ लें हम? पंडित जी मैंने ठीक से सुन नहीं पाई थी, आवाज हो रही थी। तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका रेज एंड था इसलिए हमने आपको अनम्यूट किया, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसका आंसर ले रहे हैं यशोधरा आंटी जी आपसे, आप बताएं। एक तो अनासक्ति पूर्वक लेते हैं और लज्जा के साथ लेते हैं। हाँ, अनासक्ति पूर्वक लेते हैं, लज्जा के साथ लेते हैं। एक खासियत और बताइए इसमें, यदि आप लोगों में से कोई और बताना चाहते हो तो। मुन्नी जी आपका भी रेज हैंड है, हम आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। दाता को उपकार के लिए आहार लेते हैं और लज्जा महसूस करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। इसमें मतलब दो बातें विशेष रूप से मुनिराज के लिए कहा। एक तो शरीर के प्रति भी वे विरक्त रहते हैं, और
सबके उपकार की इच्छा रखते हैं, सबके उपकार की भावना से आहार ग्रहण करते हैं, और ऐसा आहार ग्रहण करना भी उनके लिए लज्जा हेतु होता है। ये सब चर्चा की, और उस आहार के निमित्त से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ये सब चर्चा अभी हमने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, और अगले श्लोक की चर्चा अपन करेंगे कल। और अभी आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा के लिए। कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब पधारे और कक्षा प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत सुंदर आपकी कक्षा चल रही है। और अब यहाँ अपन नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं।